खबर अलीगढ़ से, जहां सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर कहा कि इस मसले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया को बोलने का कोई अधिकार ही नहीं। अयोध्या और कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया। वहीं सीएम योगी ने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। जैसे जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था, आज उसी तरह विपक्षी नेता समाज को जाति और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? क्या इनको बोलने का अधिकार है? कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग वक्तव्य देते हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है, लेकिन बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन दलितों का समर्थन किया जाता है। अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ जो कुछ घटना घटित हुई समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा, कन्नौज में जो कुछ हुआ, ये सब घटनाएं ये बताती हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर, बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है, और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था, और इसीलिए अंतिम समय पे घुट घुट करके मरा था। ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, जाति दुश्मन कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, कट्टरवादी ताकतों को उनके गुस्सा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। चाहे वह अलीगढ़ हो, चाहे वह झांसी हो या कानपुर या लखनऊ, सभी रोड पर काम प्रारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश ये समाजवादी पार्टी ने दंगा प्रदेश बना दिया था। कांग्रेस के समय के दंगे की चर्चा कर रहे थे चौधरी लक्ष्मी नारायण के। बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़, साथ किसी दंगाई को भी अराजकता फैलाने की छूट भी नहीं देंगे। कोई सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। और मैंने पहले ही कहा, हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे, लेकिन अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस किया तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। उसकी कई पीढ़ियों के द्वारा जो अनैतिक और अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति है, इस संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और यूपी में उपचुनाव वाले जिलों में मुस्लिम और यादव ऑफिसर्स को हटाए जाने का आरोप लगाया। रामगोपाल यादव ने यूपी सरकार पर आरोप लगाया कि अफसर ही नहीं बदले जा रहे, बल्कि मुस्लिम और यादव बीएलओज को भी हटा दिया गया है। हमने कहा है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को किसी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार जीतना चाहती है, इन केन प्रकारेण। इसलिए अधिकारियों का ट्रांसफर करना, कमिटेड अधिकारियों को पोस्ट करना, बीएलओज तक को जाति के आधार पर हटा देना। कोई यादव मुस्लिम नहीं रह सकता है, फील्ड में कोई यादव मुस्लिम नहीं रह सकता है। और लोगों के वोट काटने की तैयारी, 20,000 हर विधानसभा में वोट काटिए। यहाँ ऊपर से आदेश लखनऊ से आया है, 20,000 काटो, 20,000 जोड़ो। इधर यूपी की बात की जाए, चंदौली में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने यूपी की 10 सीटों पर प्रस्तावित उपचुनाव में गठबंधन की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि 5 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जिसका नेतृत्व को भेजा जा चुका है। प्रस्ताव किस तरह से वहां पर कांग्रेस को लड़ना है, कौन कौन से कैंडिडेट होंगे। बिल्कुल हमारा गठबंधन सही चल रहा है। अभी हमने 24 हराया, अभी इनको 10 उपचुनाव भी हराएंगे और 27 भी हराएंगे।
योगी जी आगरा गए थे 2 दिन पहले, उन्होंने कहा जो फटेगा वो कटेगा, क्या संकेत है? क्या देखिए, योगी जी अपनी कमियों को, जो आज बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, रोज हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहा है, लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। आगरा में चलती कार में इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ रेप के मामले में पुलिस ने आरोपी सीनियर छात्र शिवांश को गिरफ्तार किया है। छात्रा ने सीनियर शिवांश पर रेप और मारपीट का आरोप लगाया। 11 अगस्त को सिकंदरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी शिवांश गाजीपुर का रहने वाला है और वो भी आगरा में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। इधर अमरोहा में बैंक से पैसे निकालकर घर जा रही बुजुर्ग महिला के साथ लूट की वारदात हुई है। बाइक सवार बदमाश बुजुर्ग महिला का पैसों से भरा बैग छीनकर भाग जाते हैं। बैग में 60,000 रुपए थे। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। लूट की वारदात की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। अंबेडकर नगर में पुलिस ने इंजन और मोटर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी के 6 इंजन मिले हैं। ये गिरोह उन किसानों को अपना निशाना बनाता था जिनके ट्यूबवेल गांव से दूर थे। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस के पास पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। इस दौरान कुछ गाड़ियों की तलाशी ली गई तो उन पर 6 इंजन लदे हुए थे जो चोरी के थे। एक पिकअप वाहन और एक टाटा मैजिक वाहन में मोटर लदे हुए थे, जिनको पूछताछ के बाद पाया गया कि ये चोरी के मोटर जा रहे हैं। त्वरित रूप से पुलिस टीम ने इनको गिरफ्तार किया और इनकी निशानदेही की गई और इनकी पहचान की गई। तो इसमें कुल 5 अभियुक्त पकड़े गए। उधर सुल्तानपुर में दिन दहाड़े सराफा कारोबारी के यहां हुई डकैती के बाद अयोध्या मंडल के आईजी प्रवीण कुमार ने मौके पर पहुंचकर वारदात का मौके का जायजा लिया है। लूट के बाद डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की 5 टीमों का गठन किया गया है। आईजी ने दावा किया कि जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा, रिकवरी भी होगी। सारे सुराग जो फॉरेंसिक की टीम है उस पर भी हम लोगों ने साक्ष्य इकट्ठे किए हैं। हमारी 5 टीम्स इसमें तुरंत बन करके काम कर रही हैं और जल्दी ही घटना में जो भी आदमी उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और 100% इसमें रिकवरी कराएंगे। जो अमाउंट है उसको लेकर के अभी ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसा कि कोई भी दुकानदार कैलकुलेट करता है वो कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम लोग अभी हमारी जो टीम्स काम कर रही हैं, प्लस जो फॉरेंसिक एविडेंस मिले हैं, प्लस कुछ जो हमें शुरुआती सुराग मिले हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उस पर